देखिए, मध्य प्रदेश के भोपाल में एक शादी होती है। जब शादी होती है वो साल चल रहा होता है 2020 का, और 2020 से लेकर के 2024 यानी साल 2024 में जिस लड़के से शादी हुई थी लड़की की, वही लड़का अपनी बीवी को, उस लड़की को ख़त्म कर देता है। और कोई आम तरीके से ख़त्म नहीं करता, सानिया के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जब इस घटना के बारे में लोगों को पता चलता है, पुलिस को पता चलता है, तो सबके पैर कांप जाते हैं। आप ज़रा इस तस्वीर को देखिए और देख करके एक कल्पना करिए। आप सोचिए कि ये कितनी बेहतरीन तस्वीर लग रही है। ये जोड़ी बहुत मस्त है। लेकिन अब एक दूसरी कल्पना करिए और सोचिए कि इन्हीं में से एक व्यक्ति ने दूसरे को ख़त्म किया है, और वो भी टुकड़े टुकड़े करके। शायद ये कल्पना करने के बाद आप भी अगर दिल से सोचोगे तो कांप जाओगे। खैर, ये सब हुआ क्यों? 4 ही साल में इस जोड़े का अंत क्यों हुआ? ये पूरी कहानी आप धीरे धीरे सुनिए, और सुन करके जितना आप आगे सुनते जाएंगे उतना ही आप इस कहानी में खोते जाएंगे, क्योंकि ये कहानी ही कुछ ऐसी है। खैर, मैंने पहले ही बताया, 2020 में जब पूरी दुनिया या फिर कहें तो पूरा भारत बंद था कोरोना की वजह से, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में एक शादी हो रही थी। ये शादी नदीम और सानिया की थी। नदीम एक ऑटो ड्राइवर था। वो ऑटो चलाता था और अपने परिवार का पेट पालता था। इसी ऑटो ड्राइवर नदीम से सानिया की शादी हो जाती है। जिस दौरान ये शादी होती है, उस दौरान सानिया के पिता या फिर उसके माता या फिर सानिया के घर वालों ने अच्छा खासा दहेज कहें या सामान कहें, ये सानिया को दे करके और उसके ससुराल विदा कर दिया जाता है। लेकिन जितना भी सामान दिया गया था सानिया को, इससे भी ज़्यादा सामान नदीम को चाहिए था अपने दहेज में। और नदीम अब शादी के ठीक 5 दिन बाद अपनी पत्नी सानिया से बाइक की डिमांड करता है, और वो कहता है कि अपने पिता से, अपने घर वालों से तुम बाइक मांगो मेरे लिए। सानिया ये सुन करके दंग हो जाती है, लेकिन क्योंकि अब इन दोनों की शादी हो गई है तो अब ये करती भी क्या, सुनती है। और शायद ये करी होगी या फिर नहीं करी होगी, इतना मुझे नहीं पता। पर शादी के 5 दिन बाद बाइक की डिमांड आई और यहीं से रिश्ते बिगड़ने चालू हो गए। ऐसा तो था नहीं कि सानिया के माता पिता ने सानिया को बिना कुछ दिए ही भेज दिया था। ज़रूरत की हर सामान दिया गया था, लेकिन नदीम की डिमांड तो बाइक पर थी। खैर, इसमें थोड़ा सा अपना मैं पर्सनल ओपिनियन भरना चाहूँगा। इस देश में एक सच्चाई आपको हमेशा देखनी है और हमेशा दिखती ही होगी। कानून के पन्नों पर दहेज बंद कर दिया गया है, लेकिन सच ये है कि हर शादी अगर आप देखें तो करीबन 85% शादी में दहेज दिया ही जाता है, चाहे वो सामान के रूप में हो, कैश के रूप में हो, या फिर किसी भी रूप में। आप क्या सोचते हो? आप ज़रूर इस मुद्दे पे बोलिए, क्योंकि आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा। खैर, ये कहानी को हम आगे लेकर के चलते हैं। वक्त बीतते हैं, नदीम को अब सानिया के चरित्र पर भी शंका होने लगती है। उसे लगता है कि सानिया किसी और से भी जुड़ी हुई है। ऐसी भी बातें खुल करके आती हैं। अब देखिए, ये क्लियर नहीं बताया जा सकता कि सानिया का कहीं अफेयर था या नहीं था, क्योंकि ये तो खुद नदीम को भी कंफर्म नहीं था। सिर्फ संदेह था, सिर्फ शक था, और इस बेसिस पर भी सानिया से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। खैर, पहले बाइक की डिमांड, फिर चरित्र पर शंका, ये सब देखते हुए झगड़े दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे और वक्त भी गुजरता जा रहा था। और फिर इस दोनों के रिश्ते में एक बच्ची भी जन्म लेती है। पर अफसोस, उस बच्ची के साथ भी एक
दुर्घटना हो जाती है। बच्ची 2 महीने की होती है और उस 2 महीने की बच्ची के ऊपर पानी गिर जाता है गरम, जिसके वजह से वो ख़त्म हो जाती है। और ये घटना आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024 में, मई या जून का महीना है, और आज ही से 2.5-3 महीने पहले वो बच्ची ख़त्म हुई थी। यानी ये भी घटना अभी हाल ही की है। खैर, बच्ची के ख़त्म होने के बाद इन दोनों में झगड़ा और बढ़ जाता है और दिन पर दिन झगड़ा बढ़ता ही जा रहा था। अब तो 4 साल होने को आए थे नदीम और सानिया की शादी को। खैर, वो भी दिन आता है जब सानिया ये सबसे परेशान होकर के नदीम के पास से अपनी बहन के पास चली जाती है, वहीं पर रहने के लिए कि कुछ दिन अलग रहते हैं, यहाँ पे बहुत किचकिच हो रहा है। लेकिन फिर एक दिन 21 मई 2024 को नदीम फ़ोन करता है सानिया को और कहता है कि तुम अपनी बहन के पास से हमारे पास आओ, तुमसे मुलाकात करनी है। और यहीं पर सानिया बिना किसी को बताए ही, बिना किसी को इन्फॉर्म किए नदीम के घर, नदीम के गांव यानी अपने ससुराल चली जाती है। अब जब मैं कहानी कह रहा हूँ, आपको सुना रहा हूँ, तो आपके मन में अभी एक विचार आ रहा होगा कि बस यहीं से ये गलती शुरू हुई है, सानिया को बता देना चाहिए कि मैं नदीम के पास जा रही हूँ। लेकिन दोस्त, एक कॉमन आप दिमाग लगाओ, ये दोनों पति पत्नी हैं। सानिया ने सोचा होगा कि हम जाते हैं, खैर क्या से क्या होगा, झगड़ा होगा या फिर कुछ बातें होंगी, यही होगा, क्या होगा, ये मुझे ख़त्म थोड़ी ना करेगा। अब पति पत्नी में भरोसा थोड़ा थोड़ा तो होता ही है और इसी भरोसे के ऊपर सानिया चली गई। लेकिन सानिया को नहीं पता था कि वहाँ पर उसके साथ क्या होने वाला है। खैर, अभी तक तो आपको भी नहीं पता है, अंदाज़ा मार रहे होंगे। चलिए मैं बताता हूँ। 21 मई 2024 को जब सानिया नदीम के घर पहुँचती है, उसके बाद सानिया का कोई भी पता नहीं होता, यानी वो गायब हो जाती है। जब वो वापस लौट के घर पे नहीं आती तो उनके घर वाले यानी उनकी बहन को, सानिया की बहन को शक होता है और वो सोचती है कि कहाँ चली गई। हर जगह से ट्राई किया जाता है, ढूंढने की कोशिश की जाती है, पर सानिया मिलती ही नहीं, एक बाइक गायब हो चुकी है। और इसी बात को लेते हुए सानिया के घर वाले पुलिस स्टेशन जाते हैं। निशांतपुरा थाने में जाकर के रिपोर्ट लिखवाई जाती है कि सानिया कहीं गायब हो जाती है। और इसी बीच सानिया के जो घर वाले हैं, सानिया के पति नदीम और सानिया के रिश्ते के बारे में भी पुलिस को अच्छे से बता दिया जाता है। अब पुलिस तफ्तीश में लग जाती है कि सानिया कहाँ है। सबसे पहले पुलिस देखती है कि उसका पति कहाँ है और पता चलता है कि जब से सानिया गायब है तब से नदीम भी गायब है। अब पुलिस हैरान हो जाती है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या है, क्योंकि अब तक पुलिस के पास कोई भी क्लू नहीं थे। ये भी नहीं पता था कि सानिया जिंदा है या फिर नहीं। खैर, इसी बीच सानिया का भाई अनस सानिया के ससुराल जाता है, नदीम के घर के पास जाता है और वहाँ पे पड़ोसियों से बात करता है। और पड़ोसी बताते हैं कि सानिया यहाँ पे आई थी, जिसके बाद नदीम ने उसे निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया और पीटा भी, जिसके बाद सानिया के भाई अनस को एक झटका लगता है। वो पुलिस को बताता है और पुलिस भी अब तक नदीम के तलाश में जुट चुकी थी, क्योंकि नदीम और सानिया दोनों के रिश्ते ठीक नहीं थे। तो पुलिस की पूरी फोकस थी सिर्फ और सिर्फ नदीम के ही ऊपर कि नदीम ने ही कुछ किया है और नदीम तो गायब है। अब नदीम को खोजा जाने लगा। इसी बीच पुलिस का एक मुखबिर आकर के पुलिस में इन्फॉर्म करता है कि नदीम यहाँ है, ऐसे है, ये है, वो है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। और उसी मुखबिर के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और नदीम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नदीम जब गिरफ्तार होता है, नदीम से पुलिस पूछताछ करती है और पूछताछ में नदीम कुछ बोलने को तैयार ही नहीं था।
पुलिस को सिर्फ भटका रहा था। लेकिन अब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, क्योंकि एक ही बस शक था, एक ही व्यक्ति शक के घेरे में आ रहा था और वही था नदीम। पुलिस स्ट्रिक्ट होती है और पूछताछ करती है। फिर उसके बाद नदीम टूट जाता है और वो जो कुछ भी पुलिस को बताता है उससे पुलिस सहित जो भी लोग ये सब सुनते हैं वो लोग कांप जाते हैं। नदीम बताता है कि सानिया 21 तारीख को हमारे पास मिलने आई और उसके बाद 25 मई को ही हमने उसे ख़त्म कर दिया था। ख़त्म करने के बाद नदीम अपनी बीवी सानिया को अपने ही ऑटो में रखता है और 2 किलोमीटर गांव से दूर जाता है, जहां पे सुनसान इलाका होता है, और वहीं पे बॉडी को जलाया जाता है। लेकिन बॉडी ठीक से पूरी जलती नहीं है। जिस पर जो भी चीज़ बची हुई थी वो चीज़ एकत्रित करता है बॉडी में से और जगह जगह उसे दफनाता है, और कुछ चीज़ें, कुछ बॉडी के पीसेस फेंक भी देता है और फिर अपने घर चला आता है और वहीं से फिर गायब हो जाता है। फिर पुलिस कहती है कि अगर तुमने कहीं कहीं पे दफना रखा है तो उसका लोकेशन बताओ कि कहाँ कहाँ उसको दफना रखा है, और फिर वो लोकेशन भी बता देता है, जिस पर पुलिस जाती है और वहाँ देखती है तो सच में सानिया पड़ी होती है। सानिया के कुछ पीसेस बड़े होते हैं। सानिया तो ख़त्म हो चुकी थी। पुलिस को 14-15 पीसेस मिलते हैं, जिससे पता लगाया जाता है कि हाँ ये सानिया ही है। प्रूफ भी हो जाता है कि हाँ ये सानिया ही है। और उसके बाद अब भी पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि ये जो मामला है वो बिल्कुल ताज़ा है। यानी अभी जून चल रहा है और ये मामला मई का ही हुआ है। खैर, मुझे एक बात तो पता नहीं चलती कि लोग अगर आपस में इतना झगड़ा है कि किसी को ख़त्म करने का नौबत आ रही है तो उससे डिवोर्स ले लो, उसे दूर हटा दो या फिर दूर हट जाओ। ख़त्म क्यों करना? खैर, आप लोग बताइए, आप लोग बेहतर ढंग से बता सकते हैं। जो मुझे बताना था वो तो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ अन्य कुछ जानने के लिए। नमस्कार।